तो भाई मेरे हाथ में आ गए हैं दोनों पेपर, एमसीक्यू का भी, एडवांस अकाउंट्स का, और आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी। स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एडवांस अकाउंट्स का जनवरी 2025 का पेपर है। और मैंने कुछ पेपर को लेकर प्रिडिक्शन की थी कि पेपर कहां से आने वाला है, कौन से क्वेश्चन नंबर में कौन सा पेपर आने वाला है। सुपर को एक तरीके से एक बार बता दूंगी क्या ऐसी चीजें फॉलो हुई या नहीं हुई। तो जल्दी से बताता हूं आपको। पहले तो एक क्वेश्चन था जिसमें सारे बच्चों को एमसीक्यू में गड़बड़ कर गए, और वो है आपका AS22 का क्वेश्चन। और जो बच्चे वीडियो देख के गए थे, ध्यान देना, इसमें मैंने सबसे पहले अनएक्सपेक्टेड एएस में से AS22 डाला था, जिसका आईसीआई ने 8 मार्क्स का आपको क्वेश्चन दे दिया था। तो ये मैंने पहले ही डाल दिया था। अब आते हैं सर बाकी पेपर कैसा रहा। तो मैंने कहा बाकी तो पेपर पार्ट भी जो है एएस बेस्ड आता है। उसके बाद मैंने कुछ प्रेडिक्शन की थी पेपर को लेके कि पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो अमालगमेशन का होगा और 14 मार्क्स का होगा। तो मैं फटाफट से आता हूं इस पेपर में और जल्दी से आपको मैच एमसीक्यू सॉल्यूशन बता अभी थोड़ी देर में लेके आऊंगा जल्दी से। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, मैं आता हूं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स का। क्वेश्चन किस चीज का है सर? क्वेश्चन में देख लीजिए क्या पूछा है उसने। रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर इन द बुक्स ऑफ द और ओपनिंग बैलेंस शीट। बस इतनी सी चीजें पूछी थी। अगर आप मुझसे पेपर का लेवल पूछोगे तो सर पेपर का लेवल कहता था, आई वुड से कि एमसीक्यू पार्ट वाज अ लिटिल ट्रिकी बिकॉज ऑफ द AS22 क्वेश्चन। बाकी तो मुझे लगता है बाकी ठीक होगा, या आप मुझे बताना कि एमसीक्यू कैसे रहे आपके। अदरवाइज जो पार्ट बी था वो बहुत डुएबल था, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आए थे, ना एडजस्टमेंट आई थी। ये मैं खुद नहीं बता रहा हूं, ऐसा मुझे एग्जाम सेंटर पे बच्चों ने बताया, काफी सारों ने। तो क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर जो 15 आएगा आपका वो आएगा आपका कंसोलिडेशन से और 14 मार्क्स का आएगा। अब आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्योंकि ऐसी प्रेडिक्शन में लॉ के लिए भी लेके आने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बताना मैं क्या आप ऐसी प्रेडिक्शन लॉ के लिए भी चाहते हैं जिसमें मैं बताऊं कि कौन से एक्ट का क्वेश्चन कौन से नंबर पे आएगा। तो आपको कमेंट करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो 5th जो क्वेश्चन है आपका वो आया है आपका कंसोलिडेशन से। क्वेश्चन ने पूछा है, बताइए यू आर प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बतानी है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपसे पूछी गई थी। उसके बाद 6th क्वेश्चन जो मैंने कहा था आपको, 6th क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी नैया पार लगाता है हर बार। तो ए पार्ट एएस का होगा और उसमें ऑप्शन होगा। मैंने बी में थ्योरी बोला था लेकिन थ्योरी नहीं दी, उन्होंने प्रैक्टिकल दे दिया। यहां पर थोड़ा सा मतलब अच्छा हुआ कि प्रैक्टिकल ही दे दिया। और लास्ट मैंने बोला था एक क्वेश्चन आपका यहां से आ सकता है, ब्रांच का प्रैक्टिकल भी आ सकता है और थ्योरी भी आ सकता है। तो ऐसा ही कुछ 6th का क्वेश्चन रहा। 6th में जो 4th वाला 4 नंबर का जो क्वेश्चन आया AS 18 से आया, उसी के ऑप्शन में एक और क्वेश्चन उन्होंने दिया था। और आपसे क्या पूछा था? आपसे पीएनएल बनाना था फॉर द ईयर एंड 31 और प्रॉफिट एंड लॉस उस पीरियड का बताना था। बी क्वेश्चन में भी उन्होंने क्या नाम है क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे, और बायबैक का क्वेश्चन उन्होंने बोला था। और मैंने आपको बताया था कि बायबैक का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। और लास्ट में तो जनरल एंट्रीज पूछ रही थी ब्रांच की, और मैंने बताया था कि लास्ट का जो क्वेश्चन आने वाला है वो ब्रांच का ही आने वाला है। या तो ब्रांच का प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरी आएगी, लेकिन ब्रांच का ही आएगा। और बिल्कुल एज इट इज पेपर आया। अब आता हूं सर क्वेश्चन नंबर 2 पे और 3 पे। मैंने जिन बच्चों ने वीडियो देखी है, मैंने एआर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को देखो पहले ब्लू से सर्कल किया हुआ है, उसके बाद रेड से सर्कल किया हुआ है। मैंने बोला था ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है ये फ्लोटर क्वेश्चन है। फ्लोटर का मतलब ये किसी भी कितने भी मार्क्स में पूछा जा सकता है। ऐसी मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, काफी सारे बच्चों ने देखी भी होगी, आई होप आपको पता चला होगा। तो इस बार उन्होंने क्या किया, इन 2 क्वेश्चंस को शफल कर दिया। शफल कैसे किया कि जो सेकंड क्वेश्चन था वो यहां से उठा के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 14 मार्क्स, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं ऐसा हो सकता है। उसके बाद एएस का क्वेश्चन एज इट इज रहा और कैश फ्लो का क्वेश्चन 14 आपको जो रिमेनिंग मार्क्स है वो यहां पर पूछ लिया उन्होंने। इस तरीके से क्वेश्चन में थोड़े से जस्ट माइनर से बदलाव, जिसकी आशंका मुझे थी। और मैंने बता दिया था कि फ्लोटर चैप्टर है आपका आईआर और कितने भी मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, 14 मार्क्स का। मुझे लगता है काफी सारे बच्चों ने ठीक तरीके से कर दिया होगा। ये आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, उसने यही बोला था कि आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है और शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर बताना है कंपनी का आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्कीम। मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था ये भी डुएबल क्वेश्चन था। और जो 3rd क्वेश्चन था उसका जो ए पार्ट था, जैसे एएस का बताया था वैसे ही वो क्वेश्चन AS29 का आया। और उसके बाद जो बी पार्ट है उसमें उसने कैश फ्लो और ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपसे पूछ ली। सिंपल पेपर था मेरे हिसाब से, डिस्क्रिप्टिव पार्ट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। हाँ, जिन बच्चों को आता होगा उन्हें लेंदी जरूर लगा होगा। बताना मुझे आपको कैसा लगा था पेपर। और मेरे हिसाब से जो प्रेडिक्शन मैंने की थी ऐसा कुछ पेपर आया भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में स्पेशली। और जो मैंने अनएक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बताए थे आपको, उसमें सबसे पहला एमसीक्यू AS22 जो कि 8 मार्क्स से आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। लॉ में भी अगर आपको ऐसी ही प्रेडिक्शन चाहिए तो मुझे बताना जरा कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन, कौन से एट का क्वेश्चन कौन से नंबर पे आने वाला है। मुझे ऐसा क्या लगता है तो बोलोगे तो वीडियो बना दूंगा। एमसीक्यू सॉल्यूशन बहुत जल्द लेके आता हूं आपके, बने रहिएगा, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।